ला ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कानून कशिश क्या है? कानून कशिश के मुताबिक आपकी जिंदगी में आपके साथ जो भी कुछ होता है, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी वजह से ही होता है। आप ही उसके जिम्मेदार होते हैं। यानी आप अच्छाई या बुराई को अपनी तरफ मकनातीसी कुव्वत की तरह खींचते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ी चली आती है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। एक मिसाल देखते हैं। जैसे कोई दूर पार का यार दोस्त आपको उस वक्त कर्ज देता है जब आपको बहुत जरूरत होती है। वो आपकी तरफ कानून कशिश के मुतहरक होने से खिंचता चला आता है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी मदद करता है। आपको खबर भी नहीं होती कि ये सब कुछ कानून कशिश यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इसके बरक्स आपका कोई उस्ताद, कोई क्लाइंट, कोई काम का साथी सारा दिन आपको किसी न किसी नई मुसीबत में उलझाए रखता है और आपका जीना दोबार कर देता है। ये भी आपकी उस कशिश ही की बदौलत होता है। आप हैरान होंगे कि ये कैसे सब कुछ मुमकिन है, तो इसकी हम आगे वजाहत करते हैं। इस लॉ की 3 बुनियादी इकाइयां हैं। इस कानून को हम हर रोज, हर वक्त, हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि हमें मालूम भी नहीं होता कि ये किस कानून कुदरत के तहत हो रहा है। जैसे इस वक्त आपकी तवज्जो इस वीडियो ने अपनी तरफ मबजूल करवाई है जो आप सुनने जा रहे हैं। इसके लिए भी आप आफाकी कानून कशिश को मोर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं। इस कानून की 3 बुनियादी इकाइयां हैं और वो हैं चाहें, समझें और पाएं। चलिए एक एक करके इन तीनों इकाइयों को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें मालूम होगा कि ये कानून कैसे काम करता है और इसको हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून की पहली इकाई है चाहें। इस इकाई में जो सबसे पहले बात आती है वो है वाज़े रवैया। सबसे पहले आपको अपनी ख्वाहिश से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। याद रखिए, आप कुदरत से कुछ मांगने जा रहे हैं जो आपने सोचा है या जो आपकी जरूरत है। अगर आप अपनी ख्वाहिश के बारे में ज्यादा पुरयकीन नहीं हैं तो कुदरत तो अमल करना शुरू कर देगी, फिर आपकी अधूरी ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि सबसे पहले अपनी जरूरत या ख्वाहिश के मुतल्लिक अपना रवैया वाज़े रखें। अब सवाल ये है कि वाज़े कैसे करें। इसका जवाब है कि अपनी ख्वाहिश को वाज़े करने के लिए उसको सबसे पहले लिखें और ख्वाहिश का इजहार करने के लिए वो डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल करें जो आप किसी दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं। तमहीदी हरूफ से हत्तुल इम्कान इज्तनाब करें। माहिरीन कहते हैं कुछ भी करने से पहले अपने आप को आराम और सुकून बहम पहुंचाना नहायत जरूरी होता है। फिर कोई काम करना चाहिए, जैसे सुबह दफ्तर जाने से पहले गाड़ी चलाना। अगर आप जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे तो मुमकिन है गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। उजलत में कुछ भी सही नहीं होता, इसलिए इत्मीनान से हर काम करें तो काम का मेयार अच्छा और बेहतर होगा। ये कैसे कहा जाए? चाहने की इस प्रोसेस में अब बारी है कहने की। इसका पहला तरीका तो आराम और सुकून है, उसके बाद मुराकबे का ताल्लुक है। अगर आप मुराकबा नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि किसी पुरफजा जगह पर चले जाएं। इसके लिए करीब तरीन बाग या कोई सैरगाह ठीक रहेगी। अगर सुबह के वक्त जाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। सुबह वक्त ना मिले तो शाम को जाएं, मगर वो वक्त होना चाहिए जब लोगों की ज्यादा चहल पहल ना हो। इस प्रोसेस का तरीका क्या है? अब इस प्रोसेस का तरीका समझते हैं। यानी दूसरा तरीका यह है कि अपने घर में सुकून वाला कमरा तलाश करें। आप 5 नमाजों में से किसी एक नमाज का इंतखाब कर सकते हैं, जैसे फजर की नमाज या फिर इशा की नमाज, मगर इस तरीके के लिए जो नमाज पढ़ें वो जरा मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ें। आपको अपने अंदर एक वलवला लाना होगा, जोश पैदा करना होगा। आप कुदरत से अपने लिए कोई जबरदस्त चीज मांगने जा रहे हैं, ऐसे ही बेदिली से और रात चलते चलते तो ना मांगिए। एक मिसाल देखते हैं। कहते हैं किसी से कर्ज भी लेने जाओ तो इस तरह तैयार होकर जाओ कि लगे जैसे आप कर्ज लेने नहीं बल्कि देने जा रहे हो। तो ये तो आप कुदरत से मांगने जा रहे हैं, इसका भी एक प्रोटोकॉल है, उसको भी मद्देनजर रखिए। जिस नमाज का भी चुनाव करें उस नमाज के लिए खुशू वजू नहायत जरूरी है। अब आप मांगने या ख्वाहिश करने के लिए तैयार हैं। आपको बोलने या अल्फाज का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत अल्फाज नहीं सुनती। आप अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने दिमाग में उस ख्वाहिश को या जरूरत को मुजर्रद और मुजस्सम शक्ल में देखिए। जैसे आपको कोई टीवी चाहिए
تو टीवी की शक्ल अपने दिमाग में बनाएं और मांगते हुए अपने जहन में रखें। कुदरत के काम करने का तरीका। अब कुदरत आपके सवाल को नजरअंदाज नहीं करेगी। आपके दिमाग की लहरें फौरन ये पैगाम हवा के दोष पर कुदरत को मुंतकिल कर देंगे। सिर्फ एक एहतियात करें कि एक वक्त में सिर्फ एक ही ख्वाहिश का इजहार करें। एक साथ 2-3 ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। आप देखें कि जैसे ही एक ख्वाहिश को इस तरीके से मांगेंगे, वो जल्दी से इस कानून को हरकत में ले आएगी और आपकी आरज़ू पूरी हो जाएगी। इस कानून की दूसरी इकाई है समझें। इस इकाई का पहला हिस्सा एहसास। नेपोलियन हिल कहता है, जो आपका जहन सोच और समझ सकता है वो आप हासिल भी कर सकते हैं, दूसरे लफ्जों में पा भी सकते हैं। इस इकाई के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एहसास और दूसरा हिस्सा शुक्र है। मांगने के बाद आपका काम यह है कि आप उस जरूरत या आरजू या ख्वाहिश को मुजस्सम सूरत में महसूस करें। अगर आप किसी की मोहब्बत मांगते हैं तो उसको अपने रूबरू महसूस करें, उसको अपने इतने करीब पाएं जैसे आप उसे छू सकते हैं। आपको ऐसे करना है कि आपके अमल से, कहने से या सोचने से वो चीज या ख्वाहिश आपके दिमाग में हो। आपका यकीन कामल ही उस चीज को आपके लिए मुजस्सम करेगा। यकीन अनदेखे को देखता है, अनछुए को छूता है, गैर मुजस्सम को शक्ल अता करता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस इकाई का दूसरा हिस्सा है तशक्कर, यानी शुक्र करना। दूसरे हिस्से में कुदरत का एहसान मंद होना शामिल है कि उसने आपको पहले जिन चीजों से नवाजा है उनमें आपकी सेहत भी हो सकती है, आपके रिश्तेदार भी जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने खुले दिलो दिमाग से कुदरत के मशकूर हों। हर रोज अपनी नजरों में इन नेमतों को लाएं जो अब तक कुदरत आपको फराहम कर चुकी है, और कुदरत का शुक्र अदा करते हुए इस मखसूस ख्वाहिश को अपने दिमाग में मुजस्सम सूरत में देखें जो अब आपकी जरूरत है। इस तरह आप कुदरत को हरकत में ले आएंगे। कुदरत आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगी जिसकी आप चाहत कर रहे हैं। तीसरी इकाई है पाएं। इस अमल की तीसरी और आखिरी इकाई है पाना। तसव्वुर करें कि जो आपकी ख्वाहिश या जरूरत थी वो पूरी हो गई है, या पूरी होने वाली है, या फिर पूरी होकर किस तरह लगेगी। आप क्या आप महसूस करेंगे जब वो चीज जिसकी आप तमन्ना कर रहे थे आपको मिल जाएगी। एक मिसाल देखते हैं। अमेरिका आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि मैं अमेरिका जा पाऊंगा। मुझे किसी बहुत बड़ी खुशखबरी का इंतजार था और मैं ये समझता था कि वो अच्छी खबर डाक के जरिए ही आएगी। मैं दिन रात ही सोचता था कि डाक के जरिए मुझे अच्छी खबर मिलेगी। डाकियों को अपने ख्यालों में देखता, खतों को मुजस्सम सूरत में ख्याल करता। फिर एक दिन अमेरिका आने का परवाना मुझे डाक के जरिए मिल ही गया। यानी अमेरिका का वो वीजा जिसको मैं हर वक्त सोच रहा था, इसको पाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से मैं अमेरिका आया था। जिस बड़ी खबर को डाक के जरिए तसव्वुर कर रहा था वो मुझे मिल गई थी। एक तंबी। पाने का प्रोसेस कभी कभार लंबा हो जाता है, मगर आप सब्र करें और अपने अंदर शदीद ख्वाहिश का लावा पकने दें। इसको ठंडा ना होने दें। आप देखेंगे कि वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। कुदरत तो बिना मांगे भी देती है। कुदरत ने तो देना ही है। कुदरत इंसान पर अपना सब कुछ न्छावर करने के लिए तैयार रहती है। आप तो फिर मांग रहे हैं। मांगने पर तो फिदा हो जाती है और अपनी रहमतों की बारिश कर देती है। हाँ, कभी कभी ये जरूर होता है कि बिल्कुल वही ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसकी जगह किसी और बड़ी चीज की सूरत में वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। जैसे आप क्लर्क लगने की ख्वाहिश करें तो आपको सुपरिटेंडेंट लगा दिया जाए। कुदरत देती जरूर है, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिलता है जावेद वही जो ठाने मन के अंदर, जो भी सोचें, जो भी समझें, जो चाहें सो पाएं।